हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि दोस्तों आप सब अच्छे होंगे और आज का स्टडी बहुत ही से चल रही होगी। दोस्तों आज फिर से हम लोग पढ़ने वाला दोस्तों क्लास 12 एनसीईआरटी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 वैद्युत रसायन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हर बार एग्जाम में आते हैं कोलराउस के नियम को। जी हाँ दोस्तों, कोलराउस के नियम क्या कहता है, इसका हम लोग डिफिनेशन, इसका डेरिवेशन, कुछ इससे रिलेटिव न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे ताकि हम लोग एग्जाम में कोई सवाल इससे आए तो छूटे नहीं। ठीक है, तो इसको समझना, क्लियर करना, बस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ते हैं लेक्चर नंबर 5 के तहत, क्योंकि लेक्चर नंबर 4 में हम लोग क्या सीखा था, इसका कुछ बेसिक। क्योंकि जब तक आप मोलर चलाता नहीं समझिएगा, आपको कोलराइस के नियम समझ में आने वाला है नहीं। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने पहले ही लेक्चर नंबर 4 में कुछ कंसेप्ट आपको दे दिए थे। चलिए अब समझिए कोलराउस के नियम क्या है। देखिए फ्रेंड्स, कोलराउस का जो नियम है आपका, ये जनरली क्या कहता है ना, देखिए हम लोगों ने देखिए पढ़ा था दुर्बल वैद्युत अपघट, है ना। तो दुर्बल वैद्युत अपघट क्या था, वो पूरा घुल नहीं रहा था, अंशतः घुला था। तो जनरली इस नियम को लाने के पीछे वही था, दुर्बल वैद्युत अपघट ही था। ठीक है, तो ये क्या था फ्रेंड्स, कहता है कि यदि हम लोग दुर्बल वैद्युत अपघट को फ्रेंड्स पूरा घुलित करने के लिए हम लोग उसको कुछ तनुकरण करते थे ताकि पूरा घुल जाए अपघट। घुलने के बाद वो अच्छा से काम करने लगे। तो इसमें फ्रेंड्स क्या करते हैं, इतना तनु कर देते हैं कोलराउस के नियम में कि अनंत कर देते हैं। वैद्युत अपघट को अनंत तनुकरण कर देते हैं। तनु का मतलब पता है ना आपको, पानी पतला करना। पतला मतलब उसमें विलायक की मात्रा को ज्यादा मिलाना। तो ये नियम वही कहता है कि अनंत किसी विद्युत अपघट के जलीय विलयन के अनंत तनुता पर, किसी वैद्युत अपघट के जलीय विलयन के अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता होती है, मोलर चालकता उस वैद्युत अपघट के धनायन तथा ऋणायन की मोलर चालकता के क्या होती है, योग के बराबर होती है। नहीं समझे? जैसे देखिए मैं पहले लिखाता हूं, पहले मैं डिफिनेशन में लिखूंगा, पहले मैं आपको जो बोला उसको लिखा। मैंने क्या बोला, मान लीजिए कोई भी यौगिक कंपाउंड है, कंपाउंड का नाम ही मान लीजिए, मैं केसीएल एग्जाम्पल के थ्रू केसीएल में ले लिया। अब केसीएल का मुझे अनंत पे, अनंत मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट पे हमको क्या निकालना है, हमको मोलर चालकता निकालना है। इसमें तो आपको डिफरेंस अपने आप लिख दीजिएगा, डिफरेंस को रट्टा मत मारिए, रट्टा मारिएगा भूल जाएंगे। ठीक है, याद करिएगा, समझिएगा तो हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो अनंत तनु हमको मान लीजिए निकालना केसीएल का अनंत पे मोलर चालकता। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, आपको पता है मोलर चालकता को कैसे डिनोट करते हैं, लैम्डा एम से। चूंकि अनंत पे निकाल रहे हैं ना, तो लैम्डा कर दीजिए। तो मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ लैम्डा इनफाइनाइट जो हो जाएगा वो केसीएल का बराबर, मैं क्या बोला कि उसके धनायन तथा ऋणायन के मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। यानी कि फिर लैम्डा जो इनफाइनाइट होगा दोस्तों, लैम्डा जो एम होगा वो इनफाइनाइट होगा दोस्तों, वो क्या होगा दोस्तों आपका लैम्डा के प्लस, और क्या होगा दोस्तों आपका लैम्डा यहां पे आपका एम भी लिख दीजिए, एम से पता चलेगा दोस्तों कि आपका क्या है सीएल माइनस, है ना। यहां भी आपका एम लिख दीजिए, पता चला। ये कहता है किसी वैद्युत अपघट के जलीय विलयन की अनंत तनुता पे, अनंत तनुता पे वैद्युत अपघट की जो मोलर चालकता होती है उसके धनायन तथा ऋणायन के मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। यानी कि प्लस कर दिया, यही आपका हो गया कोलराउस का नियम। समझाया? हमने इसको यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, कोई दिक्कत ना हो। आप केसीएल लिया हो वैद्युत अपघट के रूप में, आपको माने एनएसीएल लीजिए वैद्युत अपघट के रूप में, आपको माने एसटी कम लीजिए, कुछ भी लीजिए आपको मर्जी। तो मैं यहाँ पे तो क्या लिखूंगा, यहाँ पे इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार किसी इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत अपघट के, किसी वैद्युत अपघट के जलीय विलयन की किसी वैद्युत अपघट के जलीय किसी वैद्युत अपघट के किसी वैद्युत अपघट के जलीय विलयन की
अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर, अनंत में ना इनफाइनाइट मोलर चालकता, इसीलिए मैं तो आपको मोलर चालकता समझाया था पहले वाले वीडियो में, ताकि आपको नया ना लगे कि मोलर चालकता क्या होता है ना। अनंत तनुता पर मोलर चालकता उस वैद्युत अपघट के, उस वैद्युत अपघट के किसके किसके दोस्तों धनायन तथा ऋणायन के बराबर होता है। वैद्युत अपघट के धनायन तथा ऋणायन के मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। जोड़ना पड़ेगा तो आपको निकल जाएगा। है ना, ये आपका निकल जाएगा। आप तो बोलेंगे सर केसीएल का निकालें, मतलब हमको कोई कंपाउंड दे देगा उसका कैसे निकालेंगे, है तो उसके लिए फिर से एक फार्मूला आता है, जनरल फार्मूला याद रखिएगा। मान लीजिए फ्रेंड्स कोई भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड का नाम तो AXBY है। हमको इस एग्जाम्पल से ले लीजिए ना, Na2SO4 है। मान लीजिए आपका क्या है, Na2SO4 है ना, और भी कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं है, Na3PO4 भी हो सकता है। तो मान लीजिए इसका हमको निकालना है, या मान लीजिए तो आप और लेता हूं वहां पर CuSO4 है, इसको निकालना है। तो इसके लिए फिर से एक फार्मूला बनता है, तो अनंत अनंता पे मतलब मोलर चालकता है निकालने का, वो क्या निकालते तो लैम्डा एम हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ये कंपाउंड का हो जाएगा AXBY, को निकालना ही है, बराबर धनायन तथा ऋणायन की। तो दोस्तों AXBY जो होता है दोस्तों वो टूटता है दोस्तों कैसे, AXBY जो टूटेगा दोस्तों वो कैसे टूटेगा पता है, देखिए X पैर है ना, X पीछे आगे चलाएगा, बाई इसके पास है, इसको माथा पे चलाएगा, प्लस बी के पीछे बाई है ना, आगे चलाएगा, और इसके माथा पे X चला जाएगा, ऐसे टूटता है। तो ये धनायन हो गया, ये ऋणायन हो गया, तो इसके मोलर चालकता के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सीधे लिख सकते हैं लैम्डा एम इनफाइनाइट क्या हो जाएगा आपका XA/X A y प्लस बाई प्लस लैम्डा इनफाइनाइट, यहाँ पे क्या जाएगा आपका दोस्तों बाई हो जाएगा, ए हो जाएगा -6 हो जाएगा। ये फिर मैं किस लिए लिया, क्योंकि जब तक फिर ये आपको पता नहीं रहेगा, आप किसी न्यूमेरिकल हल करिएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, तो वहां पे आपको ये जब तक नहीं पता रहेगा आप उसका मोलर चालकता नहीं निकाल पाइएगा अनंत तनुता पे, क्योंकि आपको दे देगा। SSL एग्जाम में आता है 5 नंबर के, तो इसलिए मैं आपको सब कुछ कंसेप्ट, सिर्फ मैं आपको थ्योरी नहीं रटवा रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ ताकि आप इसको नस पकड़ सकें, इसको अंदर से जान सके। ये आपका फार्मूला हो गया, इससे आप मोलर चालकता निकाल सकते हैं किसी भी, Na2SO4 दे दिया, Na3PO4 दे दिया, है ना, किसी को भी निकाल सकते हैं आप लोग। तो यहाँ तो पहले नोट कर लीजिए, ताकि मैं एक न्यूमेरिकल हल करवाता हूँ आप, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यूमेरिकल, यहाँ के क्वेश्चन लिख देता हूँ, आपको आसान है। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग सवालों को लिया हूं, तो क्या आपको सवाल इसलिए में लिया गया ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये कंसेप्ट क्या है, इसका यूज क्या, सिर्फ रट्टा मारने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। देखिए अब मैं इसका सॉल्यूशन कराता हूं, इससे आपका दिमाग खुल जाएगा। देखिए आपका बोरा कि NaCl है, HCl है तथा CH3COOH है, उसके लिए आपको दे दिया है, सॉरी CH3COO, यहाँ पे H है नहीं ना, यहाँ पे CH3COOH नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे Na होगा, इसमें देख लेता हूं। सही है, Na होगा। तो इसके लिए आपका सबका मान दे दिया, लैम्डा इनफाइनाइट का मान दे दिया, तो बोल रहा है कि CH3COOH के लिए निकालो, निकल जाएगा। अब देखिए दोस्तों NaCl के लिए दिया गया, आपका HCl के लिए भी दे दिया, CH3COOH के लिए आपका क्या दे दिया, ठीक है, क्रम से कितना कितना देखिए। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा इनफाइनाइट NaCl इज इक्वल टू लैम्डा एम, यहाँ एम हो जाएगा, लैम्डा एम इनफाइनाइट, यहाँ पे Na प्लस लैम्डा एम इनफाइनाइट Cl माइनस इज इक्वल टू कितना दिया गया आपका 126.0, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। आगे बढ़ते हैं,
तो लैम्डा इन्फिनाइट किसका मान दिया गया आपका, HCl का मान दिया। तो HCl कैसे टूटेगा, H प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा। इसका मान कितना दे दिया आपका, 426 दिया हुआ है। इसके बाद तो क्या जाएगा, लैम्डा इन्फाइनाइट CH3COONA, CH3COONA हो जाएगा। तो ये कैसे टूटेगा, लैम्डा इन्फाइनाइट CH3COO माइनस में टूटेगा, प्लस में क्या टूटेगा, लैम्डा M इन्फाइनाइट, और ये Na प्लस में टूट जाएगा। इसका वैल्यू आपका दिया हुआ है 91.0, यहाँ पर रख दीजिए। क्वेश्चन थर्ड आ जाएगा। आपका पूछ क्या रहा है भाई, नहीं बोल रहा पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है दोस्तों आपका लैम्डा इन्फाइनाइट CH3COOH, ये कैसे टूटेगा, लैम्डा इन्फाइनाइट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इन्फाइनाइट H प्लस। आपको इसका वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकलेगा बताइए, तो आपको इतना का वैल्यू चाहिए, कैसे निकलेगा बताइए। तो इधर तो हम ऐसा कांड कर दे दोस्तों, ये दोनों को जोड़ दें, सॉरी दोनों को नहीं जोड़े हम लोग, किसको जोड़ें, क्योंकि किसी को घटाना पड़ेगा तो कभी कैंसिल होगा। फ्रेंड्स आपको सिर्फ चाहिए CH3COO और H चाहिए, यानी कि फ्रेंड्स आपको Na भी कैंसिल कर देना है आपका, ये कैंसिल हो जाएगा घटाने पर, सॉरी नहीं, ये देखिए दोस्तों इसमें से करिए, इसमें से फ्रेंड्स घटाइए इसको और घटाइए किसको, सेकंड को। दोस्तों इसमें से दोस्तों घटाइए किसको, सेकंड में से फ्रेंड्स आप घटाइए किसको दोस्तों, जो इक्वेशन फ्रेंड्स आपका थर्ड है दोस्तों, थर्ड में क्या आपका CH3COOH है ना, और प्लस में Na है, तो यहाँ पे क्या करना आपको घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, CH3COOH को निकालने के लिए घटाना पड़ेगा, तो Na हम लोग घटाना पड़ेगा। तो क्या कर देंगे, इसमें से देखिए, इसमें से घटाइए, तो इसमें से घटाइएगा इसको, तो Na से Na कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस में Cl, और इसको ऐड कर देते हैं। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, इक्वेशन, तो इक्वेशन थर्ड में से मीन्स क्या करिए, थर्ड में से किसको घटाइएगा, फर्स्ट को, और प्लस में कर दीजिए सेकंड को, ठीक है। तो इसमें से करिएगा तो आपको थर्ड में से घटेगा तो Na प्लस घट जाएगा, तो Na प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस Cl, अब माइनस Cl प्लस Cl कैंसिल हो जाएगा, है ना, माइनस Cl प्लस Cl कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा H प्लस और बचेगा CH3COOH, तो हम लोग का बस आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, मैं लॉन्ग लिख दूं कि शॉर्टकट कर दूं, बताइए आप लोग। देखिए मैं लिख देता हूँ, देखिए थर्ड क्या हमारा, थर्ड में क्या आपका लैम्डा इनफाइनाइट CH3COONA माइनस से फर्स्ट में क्या आपका लैम्डा इनफाइनाइट NaC, प्लस में सेकेंड क्या होता है आपका लैम्डा M इनफाइनाइट HCl इज इक्वल टू, अब देखिए इक्वेशन क्या है आपका थर्ड है, थर्ड को घटाइए, तो थर्ड को लिख दीजिए यहाँ पे लैम्डा M, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बराबर में, ठीक है, लैम्डा M इनफाइनाइट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा M इनफाइनाइट Na क्या हो जाएगा प्लस, माइनस में क्या करें लैम्डा इनफाइनाइट, तो लैम्डा इनफाइनाइट क्या है ये वाला, इसको घटाइए, माइनस में भी हो जाएगा, प्लस में क्या दोस्तों, प्लस में थर्ड सेकंड इक्वेशन है लैम्डा M HCl, तो लैम्डा M HCl का वैल्यू कितना है ये वाला, इसको रख दीजिए, कटे वाला कटने दीजिए, नहीं कटेगा छोड़ दीजिए, कौन कौन कटेगा, Na प्लस से Na माइनस कैंसिल हो जाएगा, Cl से Cl कैंसिल हो जाएगा, बचेगा दोस्तों आपका क्या बचेगा फ्रेंड्स, देखिए अब यहाँ पे वैल्यू कब रख दीजिए वैल्यू को, तो CH3COONA का वैल्यू कितना आपका, CH3COONA का वैल्यू कितना आपका 91.0 है, तो 91.0 रख दीजिए, माइनस लैम्डा M NaCl, NaCl का वैल्यू कितना आपका है माइनस में 126.0 प्लस इक्वेशन सेकंड इक्वेशन लैम्डा HCl का वैल्यू कितना 426.0 बराबर में क्या बचा COOH ये बचा, तो लैम्डा M इनफाइनाइट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा M इनफाइनाइट H प्लस, इसी को तो हम लोग बोले हैं लैम्डा इनफाइनाइट क्या
CH3COOH, है ना। तो आप उसको हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 42691 कर लीजिए। 42691 कितना हो जाएगा आपका 617 हो जाएगा आपका, 9 2 11 4 1 5 यानी कि 517.0 हो जाएगा, माइनस में 126.0 हो जाएगा। इसको घटा दीजिए तो कितना जाएगा 0 हो जाएगा, 0.7 में से 6 हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 में से 2 जाएगा बचे 9 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 4 में से 391 आ जाएगा, है ना। 391 आ जाएगा ना। तो ये फ्रेंड्स आपका इसका आंसर है। तो आंसर निकालने के लिए समझ आएगा कैसे इसे सॉल्व, फ्रेंड्स आपका बहुत हाई लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं, IIT जेईई नीट वगैरह में भी। तो इससे हमें कोलराउस के नियम को समझा दिया कि आपको एग्जाम में कोलराउस के नियम नहीं आएगा तो क्या आएगा, आपको ये न्यूमेरिकल आएगा। अब 5 नंबर के न्यूमेरिकल, 3 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। तो हम लोग को आज कोलराउस के नियम टॉपिक खत्म हो गया। कैसे सवाल देगा कोई तो हम लोग बना देंगे, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। दोस्तों कैसा लगा दोस्तों आज का क्लास, अच्छा लगा ना, कुछ सीखे हेल्पफुल था तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देंगे, और दोस्तों चैनल पर पहली बार आएंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि चैनल पर आपको फ्रेंड्स फुली क्लास 10th 11th एंड 12th एनसीईआरटी का सोल्यूशन कराया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट समझाया जाता, पढ़ाया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें तो जुड़कर अपनी तैयारी को और भी अच्छा कर सकते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बन रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।